आचार्य चाणक्य ने लोगों का भला करने के लिए कई नीतियाँ बताई है। आप भी लोगों का भला करने के लिए इन वीडियो को लाइक और शेयर करें। आचार्य चाणक्य ने हर परिस्थिति के लिए अलग अलग नीतियाँ बताई है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी अवस्था में पुरुष के लिए सुंदर स्त्री विष के समान होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्राचीन समय से ही पुरुषों के लिए स्त्री सुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। आज भी पुरुषों के लिए स्त्री का आकर्षण सर्वाधिक बना हुआ है। पुरुष चाहे जवान हो या वृद्ध, उसके मन में स्त्रियों के लिए विशेष स्थान रहता है। आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के लिए एक ऐसी अवस्था बताई है जब उसके लिए स्त्री किसी विष के समान हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि अनभ्यासे विषे शास्त्रम, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए अभ्यास के बिना शास्त्रों का ज्ञान विष के समान है। शास्त्रों के ज्ञान का निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना अभ्यास किए स्वयं को शास्त्रों का ज्ञाता बनाता है तो भविष्य में उसे पूरे समाज के सामने अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति के अपमान किसी विष के समान ही है। इसीलिए कहा जाता है अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अजीर्ण भोजन विषम, चाणक्य ने बताया है कि अजीर्ण भोजन विषम, यानी यदि व्यक्ति का पेट खराब हो तो उसे उस अवस्था में भोजन विष के समान ही होता है। पेट स्वस्थ हो तब तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मन तुरंत ही ललचा जाता है, लेकिन पेट खराब होने की स्थिति में 56 भोग भी विष के समान प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में उचित उपहार किए बिना स्वादिष्ट भोजन से भी दूर रहना श्रेष्ठ होता है। दरिद्रस्य विषे गोष्ठी, इस श्लोक में चाणक्य ने बताया है कि दरिद्रस्य विषय गोष्ठी, किसी गरीब व्यक्ति को के कोई सभा या समारोह विष के समान होता है। अच्छे और धनी लोग के बीच यदि कोई गरीब व्यक्ति चले जाए तो उसे अपमान का सामना एहसास होता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि किसी स्वाभिमानी गरीब व्यक्ति के लिए सभा में जाना ही विष पान के बराबर होता है। वृद्धस्य तरुणी विषम, इस श्लोक के अंत में चाणक्य कहते हैं कि वृद्धस्य तरुणी विषम, यानी किसी वृद्ध पुरुष के लिए नव यौवना विष के समान होती है। यदि कोई वृद्ध या शारीरिक रूप से कमजोर पुरुष किसी सुंदर और जवान स्त्री से विवाह करता है तो उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अधिकांश परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन तभी अच्छा रह सकता है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को शारीरिक रूप से संतुष्ट करते हैं। यदि कोई वृद्ध पुरुष नवयौवना को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसकी पत्नी पदभ्रष्ट हो सकती है। पत्नी के पदभ्रष्ट होने पर पति को समाज में अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी अवस्था में किसी भी वृद्ध और कमजोर पुरुष के लिए नवयौवना विष के समान होती है।